बसपा को तो नुकसान है ही अनुपम जी, बसपा को नुकसान है, लेकिन मैं मूल सवाल इसी को लेके आया हूं कि जिस तरीके से मायावती ने पहले 2 चरणों के कैंडिडेट उठा के देखिए, उससे एक धमक दिखाने की कोशिश की कि हम मौजूद हैं, और उस पर आकाश आनंद की रैलियां, और तीसरे चरण, और जब इधर चौथे, पांचवें, छठे चरण के टिकट मतलब पर्चा दाखिलों का समय करीब आता गया, उसमें धड़ाधड़ कैंडिडेट भी चेंज होते रहे, चाहे अमेठी का रहा हो, चाहे आजमगढ़ का रहा हो, चाहे बस्ती का रहा हो, या कहीं और के भी रहे हो, मैनपुरी का रहा हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या आपको लगता है ये एक्शन वो 2 रैलियों की वजह से मतलब उन पर ये एक्शन हुआ है? अनुपम जी देखिए पुष्कर भाई, मैं लेट ज्वाइन किया, मुझे सुना नहीं कि ज्यादा लोगों ने क्या कहा। साहब भी बैठे हैं, मैं के साथ आपको रैप अप बताना जरूरी है। मैं बहुत जल्दी से अपनी बात बता दे रहा हूँ। अच्छा वो मैंने नहीं सुना। सुने, ऐसा है कि 28 अप्रैल को जब आनंद ये बात कही थी तो मैंने एक ट्वीट किया था। आज ट्वीट में देख रहा था, यूपी तक दिखा भी रहा था। मैंने उसमें लिखा था कि आकाश आनंद के बयान से, उनके जज्बात से, उनके तरीके से उनके समर्थकों में जोश भर रहा है, इसमें 2 राय नहीं है, पर उनको सावधान रहना चाहिए। उनको पर जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं आजम खान पर भारी पड़ी। ये मामूली नहीं है, आप उनको हल्के में ना लें। शासन जब चाहता तो उन्हीं धाराओं को पे कुछ नहीं करता और उन्हीं धाराओं पे आपको जेल भेज देता। आजम खान मिसाल। बहरहाल एक जो मुझको समझ में आता है, अलग अलग बातें हैं, राजमहल के षड्यंत्र हैं, परिवारवादी पार्टी या फिर वो पार्टियां जिसमें एक सिंगल पर्सन रूल चलता है, उसमें ऐसी तमाम चीजें होती रहती हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन जहां तक आकाश आनंद का सवाल है, जो बातें सुबह भी हो रही थी मैं कासिम साहब से कि भाई आई कैन अंडरस्टैंड कि मायावती उनकी शैली को पसंद न करे। वो मायावती जो किसी जमाने में तिलक, तराजू और तलवार की बात करती थी, वो चढ़ते चढ़ते देखिए कहां तक वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और इस सब पे आ गई। क्योंकि मायावती जब 2012 में सरकार बनती है तो वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। 2007 में, सॉरी, तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी, और उन्होंने चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री बन के देख लिया था कि साहब वो आपकी बात बन नहीं रही है, खाली दलित वोट से आपकी बात बन नहीं रही है, मुस्लिम वोट आपके साथ पूरा आ नहीं रहा है। तो उनको समझ में आ गया था कि वो सर्व समाज की बात किए बगैर और सबको साथ लिए बगैर हो नहीं पाएगा। आकाश आनंद ने जो शैली अपनाई थी वो मायावती की शुरुआती शैली थी, जिसमें वो सबको ललकारती थी, लेकिन मायावती उससे काफी आगे आ चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, जो शैली आकाश आनंद की थी, उस शैली का जो ठप्पा है मायावती हमेशा से समाजवादी पार्टी पे लगाती है। गुंडों की पार्टी है, गुंडों की भाषा बोलती है, बगैर वैसे जूते मारने, चप्पल मारने। देखिए मैं नहीं मानता हूं कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि किसी को तालिबानी कह देना और किसी को कुछ कह देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जूते चप्पल वाली जो बात थी, पीट डालो, एक बार उनका भाजपा मतलब सरकार वाले आए पीट डालो, दूसरी बार उन्होंने इशारे से कहा कि चंद्रशेखर के नुमाइंदे आए दूसरी रैली में, कहा तो उनको पीट डालो। एक जगह जूते की बात की, एक जगह चप्पल की बात की। तो जाहिर सी बात है, अगर एक, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी रैलियां रद्द हो गई थी तो मायावती को फर्दर एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी ना। वहां आकाश तो खामोश बैठ जाते, प्रकाश खामोश नहीं बैठे, वो जाके इंटरव्यू देने लगे, वो लोगों से मिलने लगे, एमयू से मिलने लगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलने लगे। कहीं ना कहीं मायावती को बात नागवार गुजरी। और देखे, मायावती बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती किसी की, जब वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन ले सकती तो भतीजे के खिलाफ ले सकती। एक बात पुष्कर भाई, मुझे लगता है कि सब लोगों ने सब मुद्दे पे ऑलरेडी बात कर डाली। थोड़ा बहुत मैंने कुमुल को भी सुना, लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती कि आकाश ने ऐसा क्या कह दिया जो अभी तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ये सब नहीं कह रहे थे। आकाश की जबान बंद करा के भाजपा कैसे 400 पार चली जाएगी। मेरे सब बात से देखे पुष्कर भाई, अलाउ मी टू कंप्लीट, बिकॉज मैं बहुत देर आज आपके साथ नहीं रहूंगा। आज आपने मेरे ऊपर धावा बोल दिया, इसलिए मैं गिरता पड़ता चला आया। सुनिए, तो एक बात समझे कि आकाश आनंद ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया था ना कि उनकी जुबान से नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं था ना कि आकाश आनंद की जुबान बंद करना बहुत जरूरी हो गया, तो इसको मार दो, उसको पीट दो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला था यार? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो इसलिए ये कहना बी टीम वाली बात बस हमारी जो समझ में नहीं आती। मुझको एक बात पलट के जाओ, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं बी टीम। अखिलेश यादव से कोई ये पूछे कि बरेली यहाँ पे कुर्मी वोट सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसमें वोटिंग के 16 घंटे पहले वो 8 साल के नरेश उत्तम को हटा देते। मतलब मेरी समझ के बाहर है, जो 8 साल से एक कुर्मी अध्यक्ष उन्होंने बना रखा था, प्रदेश अध्यक्ष, उसको बरेली में वोटिंग के 16 घंटे पहले वो हटा देते, और वो ले आते श्यामलाल पाल को, जिनको कोई जानता नहीं।
तो उनसे पूछे कि भैया ये क्या है। बरेली में माना जा रहा था कि संतोष गंगवार का टिकट कटवा के भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दिक्कत में डाल लिया है। फिर वहां से बहुजन समाज पार्टी ने कुर्मी कैंडिडेट दे दिया, हुआ चलिए भाई पर्चा कैंसिल हो गया। तुम्हारा क्या है कि समाजवादी पार्टी एकदम बुरी तरह फाइट में आ गई और कुर्मी उसको बैक कर सकते हो, संतोष गंगवार वाले मामले से नाराज है। आपने क्या किया, आपने अपना वो कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष जो 8 साल से था, उसको वोटिंग के 16 घंटे पहले आपने उसको बर्खास्त कर दिया एकदम बीच चुनाव में। किसी ने अखिलेश यादव से पूछा बर्खास्त, बरेली में क्या मैं बर्खास्त वाली थ्योरी नहीं, उनको चुनाव लड़ने फतेहपुर भेजा है, बर्खास्त वाली कोई बात आकाश आनंद को भी आराम करने भेजा। देखिए वो बर्खास्त ही होता, सुने नहीं, उनको तो मेचोरिटी तब तो नहीं इतनी बहस हुई, उनके लिए ऐसा ट्वीट भी नहीं किया ना अखिलेश यादव ने। सुने चुनाव अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं, चुनाव अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए सब देखिए, बहानेबाजी मत करिए। अगर नहीं बहानेबाजी अखिलेश यादव जवाब दे, मगर अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं तो नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? उनको बीच चुनाव में बरेली की वोटिंग के 16 घंटे पहले, बरेली जहां पे 3.5 लाख कुर्मी है, जहां पे कुर्मी वोट डिसाइड करने वाला है, आपने लिटरली कुर्मी चुनाव, पूरी बात सुनिए। उसके बाद अभी तक चुनाव हो रहा था आपका पश्चिम में, अब आपका चुनाव आया पूर्वांचल में। पूर्वांचल में एक सीट बताइए जहां कुर्मी वोट ना हो। पूर्वांचल कुर्मियों का गढ़ माना जाता है, तो जब कुर्मियों के गढ़ में लड़ाई पहुंचती है तो आप नरेश उत्तम को हटा देते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि भैया तुम बी टीम हो? पहली बात, मायावती का भी मैं आपको सुन रहा था कि ये यहां बदल दिया वहां बदल दिया, ठीक है, रिकॉर्ड कायम किया अखिलेश यादव ने इस बार सीट बदलने का। और अरे तो बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं फायदा हो रहा था ना? हरीश द्विवेदी को दयाशंकर मिश्रा ने खुद कहा कि हरीश द्विवेदी ने मुझसे कहा कि मैं आपका टिकट कटवा दूंगा। करेंगे मुरादाबाद में एसटी हसन को हटा के रुचि मीरा को भेजने से? अरे बात इस समय बसपा की चल रही है ना अनुपम जी। रामपुर में जो हो रहा था उससे बीजेपी पैदा नहीं हो रहा था। देखिए मैं, आप बात समझिए ना, मेरा पॉइंट कुछ और है। यू आर नॉट गेटिंग मी पुष्कर भाई। नहीं, आई एम गेटिंग यू। मैं कह रहा, मैं नहीं, अगर कोई आदमी को 30 कैंडिडेट बदलने पे, किसी आदमी को बरेली में 16 घंटे पहले कुर्मी अध्यक्ष हटाने पे अगर नहीं पूछा जा सकता कि तुम बसपा, कि तुम साहब भाजपा की बी टीम हो, तो बसपा को क्यों पूछा जाता है कि तुम यार बसपा को इसलिए भी पूछा जाता है। दूसरी बात, आकाश आनंद को हटाकर नरेंद्र मोदी कहां से अजर अमर हो गए? आकाश आनंद के हटाने मात्र से नरेंद्र मोदी कौन से चुनाव जीत गए भाई? कौन से चुनाव जीत गए? ऐसा क्या कह दिया था आकाश? मैंने कब कहा? ये मेरे किसी पैनलिस्ट ने अभी तक नहीं कहा, राहुल ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। सिर्फ अखिलेश यादव का एक बयान आया, उस पर काउंटर आ गया मायावती का। अखिलेश यादव कह रहा है, वो 2 दिन से कह रहे हैं, वो पहले भी कह चुके कि बसपा लगा जब धनंजय सिंह का टिकट काटा। और आखिरी बात बता दो, एक आखिरी बात बता दो पुष्कर भाई, मुझे 2 बयान पे बहुत हंसी आई। एक तो जब सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव ही नहीं होने दिया और अखिलेश यादव ने कहा यह साहब लोकतंत्र की हत्या हो गई, वो आदमी कह रहा है जिसने डिंपल को भेजा था इस तरह। पहली बात। दूसरी बात मुझे बहुत हंसी आई जब उन्होंने कहा कि साहब किसी को कभी भी हटा देते हैं, ये तो अरे यार, तुमको तो मुलायम सिंह ने हटा दिया, तुमने मुलायम सिंह ने अखिलेश को निकाल दिया था, अखिलेश ने मुलायम सिंह को निकाल दिया, तो इनको तो किसी कहने को चक्कर ही नहीं यार, कैसी बात कर रहे हैं? तो ये तो फिर पुरानी बात लेके, मतलब अखिलेश ने निकाल दिया था, इसीलिए हरीश द्विवेदी भीमराव अम्बेडकर कौन है? भीमराव अम्बेडकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और किसको नुकसान पहुंचा रहे थे? भीमराव अम्बेडकर जो वहां दे दिया था। अगर दलित वोट आजमगढ़ में, कभी इंटरप्ट नहीं करता, नहीं मैं अब जरा सुधांशु जी के पास जाऊंगा। आप लोगों से मैंने सबसे पहले अभी सुधांशु और साजिद अली दोनों ही लोग रह गए और आधा से ज्यादा समय निकल गया। सुधांशु जी, आपको लग रहा है क्या ये आरोप जो लग रहे हैं निरर्थक है? क्योंकि हमारे 3 पैनलिस्ट एक मत से आए हैं कि आकाश अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन और अनुपम जी ने तो मजबूती से कहा कि कोई किसी को हटाए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं ये, एक आदमी कुछ भी हो सकता है। आपको क्या कैलकुलेशन में कुछ लग रहा है कि ये जो 4 से 7 तारीख सैयद कासिम ने बोला, मैं उस बात को बहुत, और उस दिन की घटना को लेके मैं खुद ही देख रहा। आप मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना, ये तो माना ही जाता है जातिगत समीकरणों को देख के सारे, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चारों समीकरण देख के ही टिकट देते हैं।
आपको ये मायावती का एक्शन क्या लग रहा है? किसी को नफा नुकसान है या बेमतलब की ये बहानेबाजियां चल रही हैं अखिलेश यादव की और सबकी? मायावती जी ने जो ट्वीट किया, शायद आप लोगों ने उसको मतलब अपने ढंग से रीड नहीं किया। वो ये कह रही हैं कि आकाश आनंद परिपक्व नहीं है। मैं तो मैच्योर वाली बात ही मैंने बोली। सुन तो लीजिए एक बार, मेरी जो व्याख्या है उस परिपक्व नहीं होने की, उसकी वो सुन लीजिए एक बार। वाकई में आकाश आनंद परिपक्व नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मायावती जो चाह रही है इस इलेक्शन में, वो आकाश आनंद नहीं कर रहे। ठीक है, मायावती जो भले ही कोई कह ले कि मतलब क्या और किस तरह का चुनाव वो लड़ रही हैं, आकाश आनंद उस दिशा में नहीं जा रहे थे। और आप, हम लोगों ने उनका एक इंटरव्यू, मैंने भी देखा, आप सबने भी देखा हो। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, वो बहुत मेरे हिसाब से एक बहुत, मुझे बहुत, पहली बार मैंने आकाश आनंद का वो इंटरव्यू देखा, मुझे लगा कि इस व्यक्ति में, इस युवा में बहुत संभावनाएं हैं आगे की पॉलिटिक्स को लेकर। मुश्किल क्या है, और आकाश आनंद एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, मायावती जी हमेशा अपने डिसीजन से चौंकाती रही हैं, लेकिन आकाश आनंद केवल कोऑर्डिनेटर नहीं था। आकाश आनंद के साथ यह भी घोषणा की गई थी कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी भी हैं पार्टी के। बिल्कुल, उनको हटाया गया है। एक आम, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग, और हर पार्टियों में ही हटता है, कोई नई बात नहीं है लोगों को हटाना और नहीं हटाना। जो बयानबाजी हुई है, देखिए, क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी उसका कोई, हर चीज का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। जो बयान दिया, अभी अनुपम जी कह ही रहे थे कि भाई बयान में कुछ ऐसा नहीं है। आप बयान याद करिए अनुराग ठाकुर का, वो क्या बयान था आप सबको याद होगा, है ना। अनुराग ठाकुर का बयान याद होगा दिल्ली के चुनाव में, प्रवेश वर्मा का बयान याद होगा दिल्ली के चुनाव में। और केवल एक पार्टी का क्यों कहें, किसी भी पार्टी में, यहां तक कि शुरुआती दौर में आप लोगों ने आपने अपने इंट्रोडक्शन में स्वयं कहा कि जब तिलक और तराजू की बात करने वाली पार्टी, और जो मायावती स्वयं अपने युवा एज में क्या कर रही थी, किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही थी। और देखिए, ये हमेशा से होता है जब आप राजनीति में इंटर करते हैं, उस समय गर्मजोशी अगर आप में है तो उसको जनता हाथों हाथ लेती है, उसको जनता स्वागत करती है। बहुजन समाज पार्टी, जो मेरी समझ ये थी कि अगर जिस तरीके से काशीराम जी ने कैडर खड़ा किया था, और मायावती को जब बनाया गया, और मायावती लगातार जब चीफ मिनिस्टर बनी, तो एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद पूरे देश में जिसके पास जनाधार था, वैसी कोई पार्टी उभरी नहीं है। आप याद करके देख लीजिए, जो भी पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी थी जिसके पास कर्नाटका जैसे राज्य में वोट है, राजस्थान में वोट है, मध्य प्रदेश में वोट है, और दिल्ली जैसे राज्य में जीतती रही थी वो पार्टी। तो उतनी संभावना वाली पार्टी के जो कैडर थे, मैं, आप और हम बहुत सारे लोग उनसे, उन कैडर से मिले, और जितने ट्रेंड कैडर बसपा के पास थे, शायद किसी पार्टी के पास उतने ट्रेंड और खास करके अपने मुद्दों को लेकर जो चिंतित और उसको लेकर समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह था। वो पार्टी जब आज इस हाल पर पहुंचेगी, और उसमें से जो उनकी मुख्य नेत्री हैं, वो एकदम अपने आप को समेट लेंगी घर में, ग्राउंड पर कहीं नहीं दिखेंगी, जनता की पीड़ा के साथ कहीं जुड़ती हुई नहीं दिखेंगी, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, समाज में कोई परेशानी, क्या मायावती जी को कभी किसी ग्राउंड पर जाते हुए देखा गया क्या? उस बीच में वो एक व्यक्ति का चयन करती हैं जो उन्हीं के परिवार का, वो युवा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक युवा उत्तर प्रदेश में बैठकर बहुजन समाज पार्टी को चुनौती भी दे रहा है, जिसका नाम है चंद्रशेखर रावल। और उस दौर में जब आनंद को लाया गया और आनंद ने परफॉर्म करके दिखाना शुरू किया, फिर क्यों कार्रवाई हुई, ये सवाल तो, इस सवाल का उत्तर तो होगा ना कुछ। क्या एक तो ये होता है कि जी उन्होंने वो गलत स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी फ्लॉप होती जा रही है, वो जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। क्या पार्टी को अभी पिछले तीन दौर के चुनाव में क्या पार्टी को उनके किसी डिसीजन से कोई नुकसान हो रहा था? क्या अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बता रहे थे कि मायावती जी को वीडियो दिखाया गया कि किस प्रकार जो है आनंद के कार्यक्रमों में, आनंद की सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, और खास करके वो युवा
जो बहुजन समाज पार्टी में अपने आप को कहीं न कहीं अपने आप को जोड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी से, और खास करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो मायावती को या कह सकते हैं काशीराम को या बहुजन समाज पार्टी को एक आदर्श के रूप में देखते थे, उनको जब कोई दिशा नहीं दिख रही थी, एक अंधकार की तरफ जाती हुई दिख रही थी पार्टी, उस समय में आनंद ने उनके अंदर उत्साह जगा। लोग निकल कर आने लगे कि नहीं, इस पार्टी में संभावना बची है, अगर आकाश आनंद आगे निकलेंगे तो ये पार्टी आगे फिर से ठीक से काम करेगी और जो जो सपने काशीराम ने बुने थे शायद उस तरफ लेकर जाएंगे। आप अगर उस इंटरव्यू को याद करें, मैं उस चैनल का नाम नहीं ले रहा, एक सवाल उनसे पूछा जाता है कि चुनाव के बाद आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ आप जीत जाते हैं, कुछ संख्या आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, क्या बयान देते हैं आकाश आनंद? आप जो बयान काशीराम देते हैं वो बयान के आसपास आकाश आनंद बयान दे रहे हैं। काशीराम कहते थे मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। तो वो मजबूर सरकार चाहिए उनको, और उस मजबूर सरकार में अपनी भागीदारी चाहिए। वो ये कहते हैं कि हमारे आकाश आनंद का बयान उस इंटरव्यू में देखिए, वो कह रहे हैं कि हमको हमें उनके साथ जाना है और वैसी सत्ता में शामिल होना है ताकि हम अपने समाज के लिए काम कर पाए। तो ये तो काशीराम जी का सपना था, साथ नहीं जाना है, साथ नहीं जाना है, साथ नहीं जाना है, करेक्ट कीजिए जी, साथ नहीं जाना है, साथ नहीं जाना है। हम इस्तेमाल करते हैं साथ नहीं, शब्दों, देखिए शब्दों की बात है तो शब्दों से मतलब बदल जाते हैं। साथ जाना शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ।